दिल्ली का भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में उनका जेल जाना तय है, क्योंकि इस सबका सरगना तो केजरीवाल जी है। उनके जो मंत्री है वो जेल में है और इस सारे षड्यंत्र के पीछे अरविंद केजरीवाल जी स्वयं है। केजरीवाल जी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, वो कट्टर भ्रष्ट है। राम ना करे ऐसे देश में नेता वो जो आप भी डूबे और जनता को भी ले डूबे। तो केजरीवाल जी हैं, ये इतने भ्रष्ट हैं, तो शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, इतने बड़े घोटाले करने के बाद भी अपने आप को बड़ा साफ सुथरा बताते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि जनता उनको पहचान पाई है कि वो इतने बेईमान आदमी हैं और अपने आप को इतना साधु संत बताते हैं। आप मुझे बताइए, अभी मनीष सिसोदिया के ऊपर जो चल रहा था, अभी केस चल ही रहा है, लेकिन अभी कुछ मिला तो है नहीं सीबीआई की तरफ से। मनीष सिसोदिया के जो ओएसडी थे, पीए थे, उन्होंने तो खुलासा कर दिया ना सीबीआई में, और मेरे ख्याल में सरकारी गवाह भी बन गए हैं और उन्होंने खुलासा कर दिया इन्होंने कैसे कैसे घोटाले करे, कितने मोबाइल थे, कितनी सिम तोड़ी, वो तो सारा डिटेल सीबीआई के पास है। जब तो सिसोदिया अंदर है और केजरीवाल का नंबर आने वाला है, केजरीवाल को बुला लिया गया। सीबीआई और ईडी ऐसे बुलाती नहीं है बगैर सबूत के। वो तो बाहर तो कुछ भी बोल लो, झूठ बोल लो कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। आम आदमी पार्टी का कहना है ईडी और सीबीआई जो है बीजेपी के लिए काम करती है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो घोटाला होगा पब्लिक से और आम जनता से छिपता नहीं है। आप ये बताइए, हमारे युवा क्या सोचता है? जी देखिए, दिल्ली को केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया है और ये सिर्फ शराब नीति की बात नहीं है। इनके कई ऐसे मंत्री हैं जो कि पहले से भी जेल में, सत्येंद्र जैसे लोग, कई ऐसे मंत्री जिनकी बीवी ने, वाइफ ने भी उन पर आरोप लगाया कि मेरे साथ मारपीट करते हो, शोषण करते हैं। अरविंद केजरीवाल झूठ की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर लोगों को केवल और केवल झूठ की सत्ता लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को छला है। फ्री की रेवड़ी जिसको बोलते हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? देखो, फ्री की रेवड़ी तो ये देश का ही नुकसान कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा श्रीलंका का क्या हाल हुआ। ये लोग देश का ही नुकसान कर रहे हैं फ्री की रेवड़ी बांट करके। देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, ना कि उनको फ्री की चीज़ों के ऊपर निर्भर बनाना चाहिए। क्या भविष्य में आम आदमी पार्टी भाजपा को चुनौती दे पाएगी? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में स्वच्छ मन के लोग हैं और वहाँ पर हमेशा हर किसी की इज्जत की जाती है। यहाँ ये केजरीवाल जी जो अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे हैं, वो है भी, उनको ये शर्म नहीं आती कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या अनब शराब बोलते हैं। उनको खुद को समझदारी आनी चाहिए कि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात अपनी तुलना वो भगत सिंह से करते हैं, किस एंगल से करते हैं? भगत सिंह ने तो अपना परिवार छोड़ दिया था, उन्होंने तो अपना परिवार छोड़ो, उन्होंने तो ऐसा अपने घर में स्विमिंग पूल मारे कई करोड़ों का। भारतीय जनता पार्टी में क्या अच्छा है जो दूसरी पार्टी में नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में स्पष्टता सबसे अच्छी है। वो जो करती है स्पष्ट बोलकर करती है, जो करती है जनता के समक्ष कहकर करती है। कुछ भी लिपापोती या केवल राजनीतिक स्वार्थ के निहित या राजनीतिक फायदे के निहित कोई कार्य नहीं करती है। वो देश, धर्म और समाज को लेकर अपनी प्राथमिकता रखते हुए अपना सब कार्य करती है। ये सबसे अच्छी बात है। आप मुझे बताइए, ईडी किसके लिए काम कर रहा है? ईडी जनता के लिए काम कर रहा है, ईडी सच्चाई के लिए काम कर रहा है, ईडी न्याय के लिए काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ईडी और सीबीआई जो हैं वो भाजपा के कहने से काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि उनके अलावा बाकी सभी डिपार्टमेंट, सभी प्रभाग किसी के कहने पर काम कर रहे हैं, खासकर बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं। कभी वो प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाते हैं, कभी वो एलजी पर आरोप लगाते हैं, अभी वो ईडी पर आरोप लगा रहे हैं। कल तक दिल्ली पुलिस भी उनके कहे से काम नहीं कर रही थी, कल तक कोई और प्रशासन भी उनके कहे से काम नहीं कर रहा था। वो तो सभी पर आरोप लगाते हैं। वो तो हर किसी को ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार, मतलब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो अपना प्रभुत्व 2 बार से 10 साल से, वो लोग 8 साल हो गए हैं उनको यहाँ दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए, और 8 साल में क्या कोई भी प्रभाग उनके कहे से काम नहीं करता? तो कैसे मुख्यमंत्री हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। आम नागरिक होने के नाते हमें समझ में नहीं आता कि उनके पास पावर क्या है। अगर उनको ये लगता है कि हर कोई किसी के कहने से काम कर रहा है या बीजेपी के कहने से काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी सक्षमता पर, अपनी क्षमता पर गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है।